पूरे प्रदेश में जहां टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है, आज इसके दूसरे चरण में हम छिंदवाड़ा के एक्सीलेंस स्कूल में खड़े हैं। हम अपने साथ हमारे साथ खड़े हैं यहाँ पर छिंदवाड़ा के जिला टीकाकरण अधिकारी एलन साहू। इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि कितने लोगों को आज जिला प्रशासन ने वैक्सीनेटेड करने का लक्ष्य रखा है। ये जो महाअभियान है 25 और 26 2 दिन छिंदवाड़ा जिले में संचालित होना है, क्या कुछ तैयारियां टीकाकरण विभाग की तरफ से की गई है, इसके बारे में आइए बात करके जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताइए कितने लोगों को आज आपने वैक्सीनेटेड करने का लक्ष्य रखा है और कितने प्रथम डोज या द्वितीय डोज क्या व्यवस्था है, उसको लेकर के जरा जानकारी दीजिए। आज हमारे यहाँ 85,000 लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य है, जिसमें वो प्रथम और द्वितीय डोज दोनों शामिल हैं। और कल 28,000 लोग हैं जिनको द्वितीय डोज, मुख्य रूप से द्वितीय डोज लगेगा। और यदि 4 बजे के बाद टीका बचता तो उनको प्रथम डोज भी लगा दिया जाएगा। इसके लिए जिले भर में 158 सेंटर बनाए गए हैं, ऑनलाइन हैं ये, और अब संख्या और भी बढ़ जाएगी जैसे जैसे सेंटर चालू होते जाएगा। ये बताइए सर कि ये जो दिव्यांग या वृद्धजनों के लिए जिला प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है? कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आर्थिक या शारीरिक तौर पर कमजोर होते हैं, जो वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंच नहीं पाते। इसके लिए क्या जिला प्रशासन ने या आपके विभाग ने कोई इस तरह की कोई व्यवस्था की हुई है कि उनको यहाँ तक पहुँचाया जा सके? सेंटर के लिए गाड़ियों की व्यवस्था की है, और अभी मान लो कोई दिव्यांग या विकलांग आता है तो उनके लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से। और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं इस टीकाकरण महाअभियान को लेकर के, चूंकि ये पूरे प्रदेश में संचालित होना है? अभी थोड़ी देर में कलेक्टर दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं और जिला प्रशासन की तरफ से, आपके विभाग की तरफ से बनाई गई है? हाँ, इसके लिए एक अलग से व्यवस्था की, हाथ में जो एक टैग लगने के लिए कि प्रथम जो द्वितीय डोज लगेगा, एक प्रकार की सील बोलते हैं, वो भी लगाने की व्यवस्था की, जिससे पता चल जाएगी कि उसको प्रथम डोज लगा कि द्वितीय डोज लगेगा। ये पूरे प्रदेश भर में इस टाइप की व्यवस्था की गई है। अच्छा, ये बताइए सर कि तकरीबन कितने लोगों को आज और कल में कुल मिलाकर के पूरे जिले में वैक्सीनेटेड करने का टारगेट जिला प्रशासन ने रखा है? ये 1,10,000 के आसपास लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट प्रशासन ने रखा है। कोविड की तीसरी लहर संभावित है, उसके चलते क्या ये तैयारी जिला प्रशासन कर रहा है, सरकार कर रही है? हाँ, ये कोविड की तीसरी लहर ना आए या आए तो बहुत कम आए, इसके लिए जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन ये तैयारी कर रहे हैं। तो देखा आपने, एक अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए जिला प्रशासन निश्चित तौर पर पूरी तरह से तैयार है, पूरी तैयारियां कर रखा है, चाक चौबंद व्यवस्थाएं बनाई गई है। तकरीबन 1.25 लाख लोगों को वैक्सीनेटेड करने का लक्ष्य जिला प्रशासन ने इन 2 दिनों में रखा है, जिसमें कोविड के प्रथम और द्वितीय डोज लगाए जाएंगे। खास करके वृद्धजन और दिव्यांगों के लिए भी सुचारू रूप से व्यवस्थाएं बनाई गई है। ऐसे लोग जो आर्थिक या शारीरिक तौर पर सक्षम नहीं होते हैं वैक्सीनेटेड सेंटर पर आने के लिए, उनके लिए भी व्हील चेयर या इस तरह के तमाम इंतजाम जिला प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। अतुल गजबिये, साधना न्यूज़, छिंदवाड़ा। पूरे प्रदेश में जहां टीकाकरण महाअभियान, तो आज 9,000 सेंटर पर 20 लाख टीके लगेंगे। वैक्सीनेशन महाअभियान का आगाज हो गया है, दूसरा ये चरण है। और ये भी आपको बता दें, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन के दोनों डोज आज और थोड़ी देर में कलेक्टर अभी देखिए आ ही गए हैं मेरे सामने जी। एक दीप प्रज्वलन करके इस टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत करेंगे। और लगभग आज पूरे जिले में तकरीबन 60,000 लोगों को प्रथम और द्वितीय डोज के माध्यम से वैक्सीनेटेड करने का लक्ष्य जिला प्रशासन ने रखा है। इसके लिए पूरे पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन की तरफ से कर लिए गए हैं। दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, वृद्धजनों के लिए भी प्रशासन ने तमाम तरह की व्यवस्थाएं की हुई है। कुल मिलाकर के प्रशासन का पूरी तरह से लक्ष्य है कि 100% वैक्सीनेशन जिले में होना चाहिए। जी अतुल, ये भी बताएं छिंदवाड़ा में कितने वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं? जी देखिए, तकरीबन 300 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर छिंदवाड़ा में बनाए गए हैं। 11 विकास खंडों में आज की तारीख में 25 तारीख में तकरीबन 60,000 लोगों को वैक्सीनेटेड करने का टारगेट जिला प्रशासन ने रखा है। और कल तक ये आंकड़ा बढ़कर के 1,10,000 लोगों को टोटल कुल मिलाकर के जिले में वैक्सीनेटेड करने का लक्ष्य जिला प्रशासन की तरफ से रखा गया है। इसके लिए बाकायदा इंतजाम भी किए गए, लोगों को पूरे दिशा निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से भी अधिकारियों को दिए गए हैं। बिल्कुल अतुल, ये भी बताएं कि ऐसे कितने लोग हैं जो अभी तक वंचित है, जिन्होंने एक पहला डोज भी नहीं लगाया है, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें थी, बहुत सारी भ्रांतियां थी दिलो दिमाग में लोगों की, और इसी वजह से वो अवेयर नहीं थे, जागरूक नहीं हो रहे थे और वैक्सीन नहीं लगवाई। तो ऐसे अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ऐसे कितने लोग शहर में निकल आएंगे जिन्होंने अभी तक पहला डोज भी नहीं लगवाया है? जी नेहा, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। दरअसल शुरू में जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया था, तब कुछ भ्रामक जानकारियां सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंची। उसको लेकर के लोगों के मन में पशुपेश बना हुआ था कि हम वैक्सीनेशन करवाएं या नहीं करवाएं। लोगों को तमाम तरह की भ्रांतियां थी कि इसको वैक्सीनेशन करवाने से डायबिटीज का लेवल बढ़ जाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता लगभग कम होने लगती है।
पर जैसे जैसे वैक्सीनेशन होने लगा, लोगों के दिमाग से इस तरह की सारी जानकारियां गलत साबित होने लगी। लोगों को ये लगने लगा कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे आप कोरोना जैसे अदृश्य दुश्मन से निजात पा सकते हैं। अतुल, आप वैक्सीनेशन सेंटर पर इस वक्त मौजूद है, वहाँ लोग भी नजर आ रहे हैं, आपने कहा कि कलेक्टर भी यहाँ पर पहुंचेंगे, लोग वहाँ पर मौजूद है, जरा उनसे भी बात करिए, उनका भी क्या कहना है और वो वैक्सीन के लिए कौन से डोज के लिए पहला या दूसरा डोज किस लिए आया है, जरा उनसे भी बात करें, हम भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं उनके विचार। हमारे साथ एक युवा है, मैं इनसे बात करके जानने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पर वैक्सीनेशन करवाने के लिए आए हैं? नहीं, मेरी सिस्टर का वैक्सीनेशन। अच्छा, कौन सा वैक्सीनेशन उनका, आज पहला या दूसरा डोज? फर्स्ट डोज। बात करा पाएंगे उनसे आप हमारी गाड़ी? अच्छा जी नहीं, अभी लोगों का छुटपुट आना शुरू हुआ है, चूंकि कार्यक्रम अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है। मेरे साथ बात करने के लिए अगर आप इजाजत दे तो छिंदवाड़ा के एसडीएम अतुल सिंह मौजूद है, मैं बात जी बिल्कुल बिल्कुल अतुल जी। नेहा, स्वागत है एसडीएम साहब आपका। नमस्कार। ये बताइए, जिला प्रशासन ने आज की और कल की तारीख में वैक्सीनेटेड कार्यक्रम को लेकर के कितना लक्ष्य रखा है और क्या तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से, इंतजाम क्या क्या किए गए हैं? प्रथम महाअभियान जून माह में शासन के निर्देश से चलाया गया था। उसके बाद द्वितीय महाअभियान आज 25 और 26 अगस्त को पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में छिंदवाड़ा जिले में भी ये अभियान चल रहा है। आज लगभग 300 से अधिक केंद्र पूरे जिले में बनाए गए हैं और कल लगभग 300 केंद्र रहेंगे। टोटल आज 60,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगेगी और कल 51,000 का लक्ष्य में शासन ने दिया है। 2 दिवसों में 1,11,000 का लक्ष्य है और हम लोगों का टारगेट है कि 100% वैक्सीन का उपयोग करके 1,11,000 से भी अधिक लोगों को हम वैक्सीन लगवाएंगे। सभी केंद्रों में विधिवत व्यवस्थाएं की गई हैं, वेरीफायर, वैक्सीनेटर और हमारे स्वास्थ्य विभाग का अमला, राजस्व का अमला, ग्रामीण विकास का अमला, नगरीय प्रशासन का अमला, सारे महिला बाल विकास का अमला सभी लोगों को कर रही। मीडिया के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से हम ये लक्ष्य पूरा करने में सफल रहेंगे, ऐसी कामना करते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, ये जिले के जो सुदूर क्षेत्र है जहाँ पर आवागमन पूरी तरह से सुलभ नहीं हो पाता है, या फिर ऐसे लोग जो दिव्यांग है या वृद्ध जन है, इनके लिए भी क्या जिला प्रशासन ने किसी तरह की कोई व्यवस्था या पुख्ता इंतजाम किए हैं? जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों में ऐसी व्यवस्था की है। ग्राम पंचायत के सचिवों को, रोजगार सहायकों को और हमारा फील्ड का जो अमला है उनको ये बोला गया है कि ऐसे लोगों को वहाँ व्यवस्थित तरीके से पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। हर केंद्र में व्हील चेयर आदि की व्यवस्था की गई है जिससे वहाँ लोगों को कोई असुविधा ना हो। तो देखा नेहा, ये एसडीएम अतुल सिंह है जो बता रहे हैं कि पूरे दिशा निर्देश दिए गए हैं तमाम अधिकारियों को, तमाम कर्मचारियों को। लक्ष्य सिर्फ एक है कि 100% वैक्सीनेशन छिंदवाड़ा जिले में होना चाहिए। पूर्व में भी छिंदवाड़ा जिले को इसके लिए चुना गया था कि यहाँ पर 100% वैक्सीनेशन हुआ है। आज और कल भी जिला प्रशासन का एकमात्र टारगेट है कि सदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए फिलहाल एक ही उपाय है वैक्सीनेशन, जिसको ज्यादा तवज्जो देकर के जिला प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि 100% वैक्सीनेशन कैसे भी कराया जाए। बिल्कुल अतुल, एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे, गर्भवती महिलाओं के लिए भी क्या आज वैक्सीनेशन हो रहा है और अगर हो रहा है तो उनके लिए क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर अलग किए गए, अलग से सेंटर बनाए गए हैं? जी बिल्कुल, इस चीज का क्लासिफिकेशन जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है। वृद्धजनों के लिए, दिव्यांगों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा पाए तो यहाँ पर व्हील चेयर भी रखा गया है बाकायदा उनके लिए। मतलब सारी व्यवस्थाएं प्रशासन ने कर रखी है। कुल मिलाकर के टारगेट एक ही है कि 100% वैक्सीनेशन छिंदवाड़ा में होना चाहिए। नेहा, बिल्कुल अतुल, पहला जो अभियान हमने देखा था, कहीं ना कहीं लोगों के दिल में उस वक्त डर था, लोग जरूर पहुंचे जरूर थे वैक्सीनेशन सेंटर पर, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो वापस चले गए। लेकिन ये दूसरा चरण आज हम जो देख रहे हैं, क्या लगता है पहले संख्या ज्यादा थी लोगों की जो अवेयर थे या अब ज्यादा संख्या है? निश्चित तौर पे अब संख्या ज्यादा है नेहा, इसलिए क्योंकि जो शुरू में भ्रामक जानकारियां आ रही थी, उस जानकारी के चलते निश्चित तौर पर कुछ लोग वैक्सीनेशन करने से संकोच कर रहे थे, डर रहे थे। कहीं ना कहीं मन में एक पसोपेश बना हुआ था कि क्या इससे दूसरी बीमारियां इजाद हो जाएगी या दूसरी बीमारियां शरीर में जन्म ले लेगी, पर ये सारी जानकारियां गलत साबित हुई है। आज सभी लोगों ने कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार कर लिया है कि इस अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए फिलहाल एकमात्र उपाय वो है वैक्सीनेशन। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाएं। हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन फिलहाल एकमात्र ऐसा उपाय है कि आप कोरोना जैसे अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। बिल्कुल अतुल, जितने सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं, दोनों ही वैक्सीन के दोनों डोज दोनों दिन ही यहाँ लगाए जाएंगे या दो अलग अलग वैक्सीन के अलग अलग सेंटर बना दिए गए हैं पहले और दूसरे डोज के लिए? नहीं, देखिए, आज जो जिले में 60,000 लोगों को वैक्सीनेटेड करने का टारगेट रखा गया, उसके चलते प्रथम और द्वितीय डोज आज दोनों लगेंगे और कल सिर्फ दूसरा डोज लगाया जाएगा। नहीं जी, चलिए शुक्रिया अतुल हमसे जुड़ने के लिए। हम आपका फिर रुक करेंगे, अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि लगातार वैक्सीनेशन अभियान को लेकर